हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते कैसे हैं एक्चुअल में। आपको मार्केट बंद होने के बाद में अगले दिन किस तरीके से मूव हो सकता है, या साइकोलॉजिकल हम लोग किस तरीके से यहाँ पर मार्केट को एनालिसिस करने वाले हैं, ये हम जानेंगे। और इसमें सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी में शुक्रवार के दिन बढ़िया मोमेंटम हुआ, एकदम रॉकेट की तरह, ठीक है। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई आया और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही दी गाइस, ठीक है। तो ये सबसे अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है जो शुक्रवार को हुई है। तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग है तो मार्केट ऊपर जाना स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्या इस तरीके से सोमवार को मोमेंटम आ सकता है। क्या लगता है आप लोगों को, जिस तरीके से ये कैंडल बनी है इस तरीके से बनेगी, या और कोई तरीका है जहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेनी चाहिए कि मार्केट में अब ऊपर की तरफ कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शुक्रवार की जो मूव था उसने सारे स्टॉप लॉसेस काट दिए हैं। कॉल साइड के सारे जो कॉल राइटर्स थे सब भाग चुके हैं। तो अब मोमेंटम जो है, फर्दर मोमेंटम आपको अपसाइड के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसके लिए या तो इंट्राडे में मार्केट यहाँ पर एसएल क्रिएट करे। देखिए गाइस, अभी देखो क्या है, यहाँ पर कहाँ बायर बैठे हैं। बायर्स जो है आप देखोगे तो नीचे ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि नीचे जाने से कोई फायदा नहीं है एक्चुअल में हमारे लिए। जो जिनको टारगेट कर सकता है मार्केट, या जहां पे हमें लग सकता है कि किस तरीके से टारगेट हो सकता है, देखो अब देखो यहाँ पे बायर्स है गाइस। ये जो पॉइंट है ना, क्या ये जो पॉइंट है ना गाइस, यहाँ पे बायर्स है, ये जो ऊपर गया है। तो अब मार्केट में क्या होना चाहिए, मतलब काम किस तरीके से करना चाहिए हमको। मान लीजिए हमें अगर पोजीशन बनानी है तो हमारी थिंकिंग क्या होगी, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, एज ए हम लोग कहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस मिलेंगे, किस तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए। चलो शुरू कर दे। तो देखो हमारे पास ये जो है बायर्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप अप होता है, तो क्योंकि ऊपर मार्केट में एसएल है नहीं है, ऊपर मार्केट में एसएल है नहीं, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं है गाइस, क्योंकि एसएल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मार्केट के अंदर, सबसे पहले मार्केट ये जो बायर्स हैं इनको टारगेट कर सकता है, जो लेवल है 750 760 के आसपास। तो मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जैसे कहीं गैप अप होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है ना। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपके पास जो है मौका होगा गाइस बाइंग करने का। सेलिंग तो इस मार्केट में करनी नहीं है आपको, लेकिन बाइंग भी आपको नहीं करनी है इतनी जल्दी, ठीक है। केवल आपको ये जब तक नहीं निकलेंगे ना ये बायर्स, इनको जब तक ट्रैप नहीं कर ले, एक बार ये ट्रैप हो जाते हैं 700 के आसपास आता है या 720 के आसपास आता है, तब आपको यहाँ पे प्लान कर सकते हो बाइंग का। सेलिंग का प्लान तब तक नहीं होगा जब तक ये 600 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, है ना। 24 600 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको सेलिंग साइड का सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो गया, बाय ऑन डिप्स। तो यहाँ पे मार्केट हो गया बाय ऑन डिप्स का, ठीक है। तो हमें जैसे अब क्या करेगा मार्केट यहाँ पे, कि जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो ये जो है ये लोग निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो बाय करके गए तो इनका ऐसा लेट होगा यहाँ पे नीचे आएगा तो, ठीक है। तो ये जब निकलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नए सेलर्स एक्टिवेट होंगे, मतलब जो रिटेलर लोग हैं वो एक्टिवेट होंगे। ऑपरेटर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होने वाला है, ऑपरेटर तो ऊपर ही घुमाने वाले हैं मार्केट को। पर जो एसएल क्या है क्रिएट करेगा मार्केट, सुबह सुबह मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत जाके फिर नीचे जरूर आना चाहिए एक बार, है ना। यहाँ पर जरूर आना चाहिए एक बार, इसके नीचे आसपास, ठीक है। 740 730 720 के आसपास आना चाहिए यहाँ से उसके। और यहीं पे बाइंग का बनता है मौका, हम लोग यहाँ से बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे मार्केट खुल रहा है तो यहाँ से हम लोग बाय का प्लान करेंगे तो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और आना भी चाहिए, ठीक है। तो प्लान बाय का करना है तो 700 के आसपास जब मार्केट आए, 710 720 730 के आसपास आप बाय का प्लान कर सकते हो। 600 670 का 660 का ऐसा लगा कर, ठीक है। और बड़ा प्लान करना है फिर, क्योंकि ये जो है आपको फिर
900 के ऊपर काटेगा फिर इसको, क्योंकि बड़ा मोमेंटम लेना है आपको, तो आपको टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा कल का मंडे का प्लान कैसे रहने वाला है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 750 के नीचे एक बार मार्केट आए, फिर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाता है हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है। तो इंट्राडे के अंदर मार्केट एसएल क्रिएट करे, है ना, तो हम लोग यहाँ पे एसएल क्रिएट करें तो हम लोग यहाँ पे फिर बाय करेंगे, ठीक है, करना बाय ही है, ठीक है गाइस। हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपको ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और सही जगह पे एंट्री कैसे किया जाता है, ये लाइव स्ट्रीमिंग आप जरूर ज्वाइन करिए। इसमें आपको स्टॉक के बारे में भी बताएंगे और उनके जो है क्यों आपको वहां पर जो है पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए और कितना अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है, ये आपको केवल लर्निंग के पर्पज से गाइस। क्योंकि आप जो थिंकिंग है उसको आप जब तक देखोगे नहीं कि हमें काम कैसे करना है, आपको काम कैसे करना चाहिए, तब तक आप कैसे सही से काम कर पाओगे, है ना। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली सीखने के लिए हमने आपको वादा किया ना कि आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे और ट्रेडर बनाएंगे गाइस आपको, ठीक है। ट्रेडर बनाने के लिए आपको आपको उस तरीके का जो है माहौल भी देना पड़ेगा ना, उस तरीके की सिचुएशन भी आपको बतानी पड़ेगी कि देखो आपको सही तरीका ये है कि इस लेवल पे आप बाय करते हैं, मतलब केवल एजुकेशन के रूप से आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड बनता है। इसलिए नहीं बताएंगे वो स्टॉक को कि आप बाय ही करो, बाय मत करो, वहां पे केवल उसको ऑब्जर्व करो, एक कम से कम 4-5 बार ऑब्जर्व कर लेना, फिर बाद में आपको जो है आप खुद ही एनालिसिस करना सीख जाओ, तो उसके बाद बाय या सेल करना है आपको, तभी पैसा डालना है, ठीक है। डायरेक्टली हमने बताया आप लोग पैसे डाल रहे हो, ये बहुत गलत है। जैसे हमने ये एनालिसिस भी कर रहे हैं तो आपको केवल एजुकेशन पर्पज से कर रहे हैं, ताकि आप सीखो, आप जानो कि भाई मार्केट में काम होता कैसे है। तो पहले ये होता कैसे है ये आप खुद इसका अनुभव करो ना, जो हम बता रहे हैं उसका। डायरेक्टली आप जो है काम करोगे तो फिर आपका लॉस ही होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपका माइंडसेट जब तक तैयार नहीं होगा आपका लॉस ही होने वाला है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन बायर्स को एक बार टारगेट कर ले मार्केट, फिर हम लोग बाय का प्लान करेंगे, तब तक नहीं। ऊपर बिल्कुल कितना भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग बाय नहीं करने वाले। तो ये हमारा कल का प्लान है गाइस, मंडे का, सॉरी, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर तो देखो यहाँ पे जो है अब बाय ऑन डिप से ही करने वाले हैं, ठीक है। वो लोग यहाँ पे जैसे, क्योंकि उन्हें चाहिए एसएल, अभी और ऊपर जाने में उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएल जब तक क्रिएट नहीं होंगे नीचे मार्केट लाना पड़ेगा थोड़ा सा उनको, 100 पॉइंट के आसपास, 100-125 पॉइंट नीचे इधर आना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। और इधर आएगा तो इधर से ही बाइंग करना है आपको, सेल का सोचना भी नहीं है, पुट साइड को भूल जाओ अभी, अभी केवल और केवल आपको बाय ऑन डिप से ही करना है मार्केट, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया इसका, ठीक है। और यहाँ पर आपको अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी यही है, क्या है यहाँ पे, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे आप तो यहाँ पे क्लोजिंग दी है 51,300 के आसपास, 295। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ चार्ट पेपर दिखाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी आपको कम से कम मार्केट को, ये जो बायर्स हैं यहाँ पर कम से कम आना चाहिए। बाइंग का जो लेवल है वो आपका 51,100 के आसपास, 51,000 के आसपास ही बनेगा। पहले ऊपर बाय कर लोगे फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, आपका ऐसा लिफ्ट आ जाएगा, ठीक है ना, बात ये है। और यहाँ पे बनता भी नहीं है बाइंग का कोई, क्योंकि एक बार एसएल क्रिएट करे ऊपर की तरफ जो है मार्केट में एसएल नहीं है, तो एसएल हमको इंट्राडे के अंदर मिलेंगे। शुरू में सुबह सुबह आपका मंडे को ट्रेड नहीं बनेगा, यही मार्केट का साइकोलॉजी आपको समझना है गाइस, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कोई इंट्राडे के अंदर कोई यहाँ पे साइडवेज रहता है मार्केट, है ना, आपको अगर 12 बजे तक 11 बजे तक कोई साइडवेज मार्केट मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तब आपको बाय करना है डायरेक्टली। अब मंडे को सुबह सुबह खुलते ही मार्केट में बाय नहीं बनेगा, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई सा भी इंडेक्स होगा, ठीक है। और इसमें भी हमें लगता है आपको अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा आपको गैप ज्यादा है, क्योंकि इसमें अभी जो है बाइंग की शुरुआत हुई है, तो हमें लगता है बैंक निफ्टी आपको ज्यादा मूव दे सकता है निफ्टी की जगह, ठीक है। निफ्टी में आपको क्योंकि एकदम से 400 450 पॉइंट की मोमेंटम एक ही दिन में हो चुकी है, तो आपको
यहाँ पर अब धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग बैंक निफ्टी को ज्यादा यहाँ पे बाय के लिए देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें भी आपको एनालिसिस करके बताएंगे लाइव स्ट्रीमिंग में, क्योंकि इसका हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रखते हैं, क्योंकि इसमें इसके जो स्टॉक्स हैं उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, आपको बताएंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं कि कौन सा लेवल क्या लेवल। लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि मतलब काम कैसे करना है, क्योंकि लेवल लेवल से आप काम करोगे। अभी मान लो आप यहाँ पे सोचते हो कि मैं यहाँ पे 800 पे बाय करूंगा, 900 पे बाय करूंगा, वहां से मार्केट पलट जाता है, फिर आपका एसेट खा जाता है। तो लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इंट्राडे में मार्केट क्रिएट करेगा, तब हम लोग बाई साइड में जाएंगे, ठीक है ना। नीचे की तरफ मार्केट मिलता है तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा या हमें यहाँ पे नीचे मिलेगा, यहाँ पे 750 730, यहाँ पे आप बाई का सोच सकते हो, 660 670 का एसेट डाल के, ठीक है। और बाइंग भी आएगी तो फिर बड़ी आएगी, क्योंकि 900 850 800 900 इन सब यहाँ पे एसएल क्रिएट हो जाएंगे, लोग कॉल शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो वहां पे इनका जो है इनको टारगेट कर सकता है, ठीक है, 25,000 को भी टाप सकता है मार्केट। इस तरीके से आपको प्लान करना है गाइस, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, कुछ और आपको इसमें सीखना है, तो गाइस आप कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो को जितना आप लाइक करोगे हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू सो मच।